देश धर्मगुरुओं की मंडी बन चुका है और उन्होंने हमको मेंटलिटी इतना गुलाम बना दिया है कि वो जैसा बोलते हैं वैसा हम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े बुद्धिजीवी सोचने के लिए तैयार नहीं है और विधर्मी लोग हमारी धर्म की मान्यताओं को लेकर के हंस रहे हैं। आज पिछले साल, अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, पिछले साल वर्षा ऋतु देर से लगी, वर्षा देर से हुई। भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर भयंकर गर्मी पड़ रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। वो लोग गए अपने धर्मगुरुओं के पास में कि महाराज कुछ उपाय बताओ, वर्षा कैसे हो। तो धर्मगुरु ने बताया कि देखो ऐसा करो, एक मेंढका और मेंढकी पकड़ के लाओ, दोनों की शादी करा दो, वर्षा हो जाएगी। वो आंख के अंधे गांठ के पूरे 2 तालाब से मेंढक और मेंढकी पकड़ करके लाए और शिव मंदिर के अंदर बाकायदा बैंड बाजों के साथ में शादी हुई, दावत हुई, बहुत जबरदस्त पार्टी हुई। ये सब मीडिया ने दिखाया, टीवी में चला, अखबारों ने छापा। शिव मंदिर में मेंढक और मेंढकी की सगाई हुई, शादी हो गई और सब लोगों ने खूब आराम से दावत चाटी और उसके बाद चले गए। और क्या हुआ, कहते हैं गंगा जी को आना था पर भागीरथ के सिर पड़ गई। भाई वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा तो होनी है, ये बात जरूरी है, थोड़ी दिन लेट में हो जाएगी। तो वर्षा इतनी तेज हुई कि पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ ही बाढ़ आ गई। अब लोग घबरा गए, फिर गए धर्मगुरुओं के पास में, ये तो महाराज बाढ़ आ गई, कुछ उपाय बताओ। बोले जल्दी से लाओ और मेंढका और मेंढकी को पकड़ के इनका तलाक कराओ इनका। अब वो तो बेचारे शादी करा करू के कहीं निकल गए होंगे। अब भाई कोई नाम तो लिखा नहीं है, सारे मेंढक एक जैसे होते हैं, इनका कोई नाम नहीं, पता नहीं, कुल खानदान नहीं। अब कहीं से 2 मेंढक और मेंढकी पकड़ लाए और इन बेवकूफों ने जाकर के उनका तलाक भी करा दिया। वो बेचारे ना तो कोई शादी के मंत्रों को समझ रहे, ना तुम्हारी तलाक की भाषा को समझ रहे, और ये धर्म के नाम पर धंधा लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये हिंदुत्व को लोगों ने बदनाम कर दिया, ऐसे पाखंडी लोगों ने। इन पाखंडी लोगों से बचने की आवश्यकता है। आप यदि धर्म को जानना चाहते हो तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है आर्य समाज का। अगर आप धर्म को, सनातन को जानना चाहो, संस्कृति को, इतिहास को समझना चाहो बच्चे, तो जीवन के अंदर एक पुस्तक जरूर पढ़ना। वो बहुत अद्भुत पुस्तक है, कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वह आपके बुद्धि के ताले को खोल देगी। आज हमारे धर्म पर खतरा है, संस्कृति पर खतरा है, तो संस्कृति बचाने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आप स्वयं अपने आप से शुरुआत करेंगे। धर्म की बात मैं आपको बता रहा हूं, धर्म को जानना चाहते हो तो आर्य समाज ज्वाइन कर लो। आज संकल्प ले लो, आपके आसपास जहां पर भी आर्य समाज हो, बस आर्य समाज का सत्संग नागा मत करना, हर सत्संग में आप पहुंचना और सत्यार्थ प्रकाश लेकर के जाओ। एक नियम बना लो, सोने से पहले एक पैराग्राफ कम से कम हम पढ़ करके सोएंगे, हर व्यक्ति पढ़ करके सोए। तो ये जो पाखंडी अपना जाल फैला करके आपको लूट रहे हैं, आपने जाल में फंसा करके, आप इनके चंगुल से निकल जाओगे, धर्म को समझ पाओगे, आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। और अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इतिहास की। आपका जो इतिहास है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस देश के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जानबूझ करके विधर्मी लोगों ने एक एक करके अलग कर दिए। ध्यान रखना, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले 2 काम करता है। पहला काम, उस देश की पहचान को मिटाता है, और उस देश की पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसके लिए वहां के इतिहास को समाप्त कर देता है। आप लोग जानते हैं हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम क्या है? ये बच्चे बताएंगे। सबसे प्राचीन नाम पता नहीं है बेटों को? हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है आर्यावर्त। और हमारे देश के नाम कितने हैं? बोलो। अरे 4 तो हैं। आर्यावर्त तो पुराना हो गया। भारतवर्ष तो सुना है आप लोगों ने, और हिंदुस्तान भी सुना है, और इंडिया भी सुना है। तो हमारे देश का नाम आर्यावर्त था और हम सभी आर्य थे। ध्यान रखना, ना तो हिंदू कोई धर्म है, ना हिंदू कोई शब्द है। हिंदू का मतलब काला, काफिर, चोर, गुलाम, बदमाश। हिंदू एक गाली है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़ो। हमको भी लोग बहुत सारे ज्ञान बखारने के लिए आ जाते हैं कि जब मुसलमान लोग आए, वो सिंधु नदी से उन्होंने प्रवेश किया तो वो जो है ना, सिंधु के स को स नहीं बोल पाते थे, वो स को हा बोलते थे। ऐसे लोग कहते हैं। ये पूरी झूठी कहानी है, पूरी झूठी कहानी। ऐसा नहीं है। आपकी भाषा में कितने प्रकार के स होते हैं बताओ? है जी? 3 है ना? और उर्दू में, फारसी में 4 प्रकार के स होते हैं। दुनिया का हर मुसलमान, अरब के अंदर रहने वाला, ईरान के अंदर रहने वाला, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला, और तो और भारत के अंदर रहने वाला, दुनिया का हर मुसलमान स को सही बोलता है। कोई भी बेवकूफ से बेवकूफी मुसलमान स को ह नहीं बोलता। अगर स को ह बोलते तो मोहम्मद साहब को मोहम्मद हासब बोलते लोग। कोई बोलता है क्या?
सारे के सारे मोहम्मद साहब बोलते नहीं बोलते? तो ये बेवकूफी की बात कहां से हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही है? सिंधु घाटी सभ्यता, कुरान शरीफ, क्या बोलेंगे उसको? सा को हा कर दो है? अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ये बिल्कुल बेवकूफी की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठा इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है। इतिहास सारा का सारा एक तरफा चला है। बच्चों याद रखो, आजादी के बाद दुर्भाग्य हुआ इस देश का, जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू, वो केवल नाम से आपको हिंदू लगता था, बाकी वो कहता था आई एम एक्सीडेंटली हिंदू बाय बर्थ। दुर्भाग्य से मैं हिंदू फैमिली में मैंने जन्म लिया इसलिए मैं हिंदू हूं, बल्कि खान पान से मैं मुसलमान हूं, संस्कृति से मैं क्रिश्चियन हूं। ऐसा व्यक्ति देश का पहला प्रधानमंत्री बना, ये दुर्भाग्य की बात थी। और लगातार इस देश के चार शिक्षा मंत्री उसी वर्ग विशेष के गोल टोपी वाले बने। अब आप सोचो, जब देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा बन गया और उसने सारी शिक्षा की कमान उन्हीं को दे दी, तो वो आपके अकबर को महान, अपने अकबर को महान बताएंगे, आपके राणा प्रताप को महान बताएंगे? सोचने की बात। पूरा की पूरा इतिहास एक तरफ चला है। आजादी के बाद का इतिहास लेखन पूरा की पूरा एक वर्ग विशेष के लिए चला है। उसमें ना आपके महापुरुषों को सम्मान मिला, ना आपके एक बड़े बड़े योद्धा हुए, राजा प्रतापी, बड़े बड़े साइंटिस्ट। भारत देश ऋषि मुनियों की भूमि है। और बच्चों याद रखना, ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाले, वैज्ञानिक। हमारे देश में एक से बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए। दुनिया में आज जो साइंस के सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत हमारे ऋषि लोगों ने आज से लाखों वर्ष पहले लोगों को दे दिए थे, क्योंकि भारत वेदों की भूमि है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। तो हमारे ऋषि लोगों ने पहले खोज के सब दे दिए थे, लेकिन ये झूठी बात है। तो हम सभी आ रहे थे, रामायण पढ़ोगे, महाभारत को पढ़ोगे, अच्छा नहीं पढ़ पाए तो